So hello students, welcome to the CBSE T Point and students, as you all know मैं आपका NCERT कंप्लीट करा रहा हूँ बच्चों, और हमने वहाँ पर 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। तो बच्चों वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 5th चैप्टर, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं और जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देन वी विल कंप्लीट द एक्सरसाइज 5.1। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं हम लोग। ये इंट्रोडक्शन है बच्चों, इसके बाद जो मेन चीज़ स्टार्ट होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर। तो ये कुछ लिस्ट ऑफ नंबर दिए गए जिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको नंबर्स में कुछ ऑब्जर्वेशन करने हैं। और ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, जैसे वन लिखा हुआ है, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 3 एंड देन 4 है। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स में आप ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ईच कमिंग नंबर, जो आने वाला नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स पहले 1 था, फिर +1 करके 2, फिर 3, फिर 4। नेक्स्ट वाली लिस्ट ऑफ नंबर्स में आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि 100 नंबर है, देन 70 है, देन 40 है, देन 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि 100 के बाद यहाँ पर एक डिक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि ये डिक्रीज हो रहा है। और बाई व्हाट अमाउंट, दैट इज 30। मतलब 100 से क्या हो गया, 70 हो गया। 100 से अगर 70 हो गया तो 30 लेस करने पे होगा। क्या ये चीज़ आगे भी फॉलो हो रही है? 70 के बाद अगर हम 30 लेस करेंगे, 70 से 30 लेस करेंगे तो 40 आएगा, देन 30 लेस करेंगे 10 आएगा। इसी तरह से -3, -2, -1 आप देख पा रहे हैं। -3 में कुछ चीज़ ऐड हो रही है, तभी तो ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही। दैट मीन्स -3 एक स्मॉलर नंबर है एज कम्पेयर टू -2, आप सभी को पता है। तो इसमें +1 ऐड हो रहा है, फिर +1 ऐड हो रहा है, फिर 0 हो जा रहा है। तो यानी -1 में +1 ऐड हो रहा है तो 0 हो जा रहा है। यहाँ पर कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नंबर लेस होते जा रहे हैं। दैट मीन्स -1, फिर -1.5। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें माइनस हो रही हैं। तो ये एक एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे दिया गया कि फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, ईच टर्म इज 1 मोर दैन द टर्म प्रीसीडिंग इट, ईच टर्म इज 30 लेस दैन द टर्म प्रीसीडिंग इट, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग 1 टू द टर्म प्रीसीडिंग इट। ठीक है, and each all the terms in the list are 3, that is each term is obtained by adding or subtracting 0 to the term preceding it। तो adding या subtracting 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 आपको पता है कि ऐड करेंगे तब भी वही रहेगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वही रहेगा। देन लेट अस ऑब्जर्व एंड राइट द रूल। तो ऑल द टर्म्स इन द लिस्ट 3, तो लिस्ट 3 all the term in the list are 3। 4 वाले में क्या है, all the terms in the list are 3। you can see all the terms क्या है, 3 है। that is each term is obtained by adding or subtracting 0। तो ये फिर अगेन वही चीज़ है, तो हमें आगे चलना चाहिए। each term is obtained by adding -0.5 या you can say subtracting 0.5 from the term preceding it। तो 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं -0.5 को। तो इट्स जस्ट सेइंग सेम थिंग इन डिफरेंट वेज। तो आप समझ गए होंगे द प्रीसीडिंग इट। देन इसके बाद जो कंक्लूजन है वो आपको देखना है। इन ऑल द लिस्ट अबव वी सी दैट सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। सच लिस्ट ऑफ नंबर्स इज सेट टू फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये वर्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसमें कुछ ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो, इस तरह से जो आपकी लिस्ट ऑफ नंबर होगी वो क्या होगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक है, देन सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में कुछ नहीं ऐड होता है, क्योंकि जो प्रोग्रेशन है वो स्टार्ट ही फर्स्ट टर्म से होगी। तो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होगी, ठीक है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर A1। देन हमारा नेक्स्ट टर्म A2, A3, ये सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो इन जनरल हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हमें टर्म्स एक्चुअल में क्या है वो नहीं पता होती, तो वेरिएबल को हम A1, A2, A3, A4 लेते हैं। अब जो इनके बीच में जो नंबर ऐड हो रहा होता है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ऐड हो रहा होगा, तभी आपको क्या मिलेगा, A2 मिलेगा। तो वो क्या ऐड हो रहा है, तो वो हम उसको डिनोट करते हैं D से। आइए अब हम लोग देखते हैं आगे। तो लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP बाई A1, सेकेंड टर्म बाई A2, nth टर्म बाई AN। तो ये आप समझ गए होंगे, दिस इज AN, A एंड सफिक्स में N। तो ये मैंने आपको बता दिया, A1, A2, डैश 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 A3 एंड AN। सो A2 माइनस 7, अब इनका अगर हम डिफरेंस लेंगे, दैट मीन्स A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, तो क्या ये इक्वल आएगा। तो ईच टर्म में
आपका क्या हो रहा है, एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है, तो दो अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का आप डिफरेंस लेंगे तो वो क्या आएगा, हमेशा सेम आएगा। तो आप देख सकते हैं an माइनस 1, इसका मतलब ये हुआ an माइनस 1, और an मतलब क्या हुआ, nth टर्म, जैसा कि आप देख सकते हैं, और an माइनस 1 का मतलब हुआ n माइनस 1th टर्म, यानी nth टर्म के जस्ट प्रीसीडिंग वाली टर्म क्या होगी, n माइनस 1th टर्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि nth टर्म से एक कम, उसको इन सभी डिफरेंस को, ये सभी डिफरेंस क्या होंगे, इक्वल होंगे। इन्हीं सभी डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। तो दिस इज स्मॉल डी, और ये स्मॉल डी जो होता है फिक्स, इसे हम बोलते हैं बच्चों कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और बाकी मैंने आपको बता दिया, दिस a1 इज फर्स्ट टर्म, a2 इज सेकेंड टर्म एंड an इज nth टर्म। तो ये सिंबल्स हैं जिनका हम यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको समझने हैं। इसके बाद हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1। तो आइए बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है। तो आइए बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। क्या लिखा गया एग्जाम्पल नंबर 1 में, फॉर द AP 3/2 1/2 -1/2 -3/2 राइट द फर्स्ट टर्म a एंड द कॉमन डिफरेंस d। तो इस तरह से आपको 3/2 1/2 एक AP दी गई है। तो अब बच्चों यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आपको यहाँ पर AP दे दी गई है तो आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या पूछा गया है उसको सीधे निकाल देना है, और ये चीज़ ये AP ऑलरेडी है। तो हमें क्या करना है, इसको फाइंड करना है। तो आइए हम कैसे फाइंड करेंगे। तो AP दी गई, राइट द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। तो A हमारे पास कितना है, 3/2। तो मैं कह सकता हूँ तो A के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो A क्या होगा बच्चों, 3/2। और जो कॉमन डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा भाई, A2 माइनस 7, यानी आगे वाली टर्म माइनस उसके प्रीवियस टर्म। तो अगर मैं कॉमन डिफरेंस D की बात करता हूँ तो 1/2 माइनस 3/2। ये चीज़ क्लियर है। तो डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली कर सकते हैं, -2/2 यानी कितना आ जाएगा, -1। तो A2 माइनस 7 मैंने कर दिया। आप A3 माइनस A2 भी कर सकते हैं, वही चीज़ मिलेगी, क्योंकि ये हमारी A1 है या A है, ये A2 है, ये A3 है। तो अगर मैं A3 माइनस A2 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, -1/2 और -1/2। तो -1/2 क्या होगा, -2/2, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, यानी -1 क्या हो जाएगा, -2। तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बताइए स्टूडेंट्स, क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ पर सोल्यूशन भी दिया गया, हियर a इज इक्वल टू 3/2, d इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2 यानी -1। ठीक है, देख सकते हो। और रिमेंबर दैट वी कैन फाइंड d यूजिंग एनी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। और अगर AP गिवन है तो हम 2 कॉन्सिक्यूटिव कोई भी टर्म्स को ले सकते हैं और उस तरह से फाइंड कर सकते हैं, वंस वी नो दैट द नंबर्स आर इन AP। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म इन AP। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको ये पूछा गया है कि कौन सी AP फॉर्म करेगी। तो ऑब्वियस चीज़ है, हमें चेक करना है, ये चीज़ गिवन नहीं है। इफ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो अगर ये AP को फॉर्म करते हैं तो नेक्स्ट 2 टर्म को लिखना है। तो AP को फॉर्म करने के लिए बेसिकली सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, A2 माइनस 7 दैट इज कॉमन डिफरेंस D। तो A2 हमारा कितना है, 10 है। A पार्ट को अभी मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो A2 माइनस 7 यानी 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर इसी तरह से A3 माइनस A2 भी चेक कर लो। तो A3 कितना है, 16, A2 कितना है, 10। अगर आपको और कन्फर्मेशन चाहिए तो आप A4 माइनस A3 भी चेक कर सकते हैं। तो A4 माइनस A3, तो A4 हमारे पास 22 है और A3 क्या है, 16 है। तो ये भी कितना आ जाएगा। तो आप देख सकते हो तीनों ही केसेस में कॉमन डिफरेंस कितना है, 6 है। तो वी कैन से कि दिस इज एन AP। यानी फर्स्ट पार्ट में बच्चों ये चीज़ आपको करके शो करनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली नहीं कह सकते। तो दिस इज एन AP। तो दिस इज एन AP। लेकिन इसमें एक चीज़ और पूछी गई कि राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स को लिखना है,
राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। अब आपको पता है कोई भी नेक्स्ट टर्म अगर लानी, जैसे यहाँ A1 A2 A3 A4, तो यानी आपको A5 और A6 लिखना है। प्यारे बच्चों सिंपल सी चीज़ है कि जब भी आपको A5 लिखना है तो A5 क्या होगा, जो उसकी प्रीवियस टर्म होगी उसमें D ऐड करने पर मिलेगा, जो कि यहाँ पर कितना है 6 है। तो प्रीवियस टर्म कौन सी है, A4 है, तो A5 को हम लिख सकते हैं A4 प्लस D। तो A4 हमें पता है कितना है 22 और प्लस 6, तो डियर स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा 28, क्योंकि 22 एंड 6 कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो 28 आ जाएगा। और A6 निकालना है तो A6 क्या होगा, A6 होगा बच्चों A5 प्लस D। तो A5 हमने अभी निकाला, इसी का यूज़ करेंगे, तो 28 और D हमारा कितना है 6, 34। तो दोनों ही टर्म्स यहाँ पर निकल जाती हैं, 28 प्लस 34। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो A पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया अभी। अब आप B पार्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए बच्चों। देन हम लोग B पार्ट को करेंगे। तो आइए बच्चों हम लोग B पार्ट को देखते हैं, और B पार्ट क्या कहता है। तो स्टेटमेंट वही है, लेकिन B पार्ट आपको अब करना है, ये हमने कर लिया है। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसकी फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि ये AP होगी। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस पार्ट में करवाया कि ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो इस तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी 4 टर्म्स दी गई है। आप अगर लॉजिक को यहाँ पे समझ जाओगे तो आगे की टर्म्स को भी लिख लोगे। तो आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, अगर आपको इससे D निकालना है तो D क्या होता है बच्चों, D होता है A2 माइनस A1। और A2 क्या है आपका, आप देख सकते हो A2 की वैल्यू -1 है, और A1 कितना है, A1 आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, A1 है आपके पास 1 है, तो -1, यानी D आपका कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने A2 माइनस A1 निकाला है। इसी तरह से हम A3 माइनस A2 भी निकाल लेंगे। तो A3 हमारा कितना है -3 है, और A2 हमारा कितना है -1 है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब -3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो -3 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -2। तो यहाँ पर भी D आपका -2 आ चुका है A3 माइनस A2 में। अब हम A4 माइनस A3 को फाइंड कर लेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, A4 माइनस A3 आप देख सकते हैं, जो A4 है वो क्या है -5 है, और A3 कितना है -3 है, तो माइनस ऑफ -3 आप देख सकते हैं। तो -5 एंड माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो -5 + 3 कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि हर एक केस में जो आपका दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, दैट इज -2। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा -2। तो डेफिनेटली दे फॉर्म एन AP, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो बच्चों आपको पता है कि अगर हमें नेक्स्ट 2 टर्म को निकालना है तो एक बार आप इतना नोट कर सकते हो पहले, फिर इसको इरेज करके मैं नेक्स्ट 2 टर्म्स को लिखता हूँ। तो मुझे A4 तक पता है, तो मुझे A5 निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, A5। A5 क्या होगा, A4 प्लस D हो जाएगा, यानी कि जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करने पर मिलेगा प्रीवियस टर्म में। तो A5 मुझे अगर निकालना है तो A5 क्या होगा, A4 कितना दिया गया है -5 दिया गया है, और D कितना दिया गया है -2 दिया गया है, तो D -2 है। तो इस तरह से नेक्स्ट वाली जो टर्म होगी वो क्या होगी -7 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, A6 को निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, A6 को निकाल लेंगे। ठीक है, अब A6 हमें क्या होगा, A6 कैसे मिलेगा, तो A6 मिलेगा हमें A5 प्लस D करने से। प्रीवियस टर्म में हम D कर देंगे, तो A5 बच्चों हमारे पास कितना है -7 है, और D कितना है -2 है। तो ये आपको विजिबल होगा, आई होप सो। तो -7 एंड -2 यानी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, -9 हो जाएगा। तो क्या ये चीज़ आपको क्लियर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आई होप सो। तो बच्चों ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, हमने ये वाले पार्ट कर लिए। अभी हमारे पास 2 और पार्ट है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, जिससे 2 नेक्स्ट पार्ट को हम लोग करेंगे
जो नेक्स्ट वाली स्लाइड में है उनमें हम लोग इसको करने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये आप नोट कर लेंगे या इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो हमारी नेक्स्ट दो टर्म्स जो होंगी वो क्या होंगी, A5 और A6। तो मैं एक बार यहाँ पे A5 और A6 को लिख देता हूँ बच्चों। A5 जो होगा वो होगा -7 और A6 क्या होगा, -9। और यहाँ पर आपको साथ के साथ ये भी लिखना पड़ेगा कि यस दे फॉर्म एन AP। दे फॉर्म एन AP। तो ये AP को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस पूछा जाता है, तो कॉमन डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप सभी बता सकते हैं हमने यहाँ पर निकाला हुआ है कॉमन डिफरेंस, वो कितना हो जाएगा बच्चों, -2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, दैट इज अवर सी पार्ट। तो इसी एग्जाम्पल का सी पार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो पार्ट अगेन आपके पास आ चुके हैं और एग्जाम्पल नंबर सॉरी 2 ही है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में ही आपको सी एंड डी पार्ट को कंप्लीट करना है, ओके। तो एक एक करके इसको कंप्लीट करेंगे। स्टेटमेंट वही है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन AP, इफ दे फॉर्म एन AP राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स। तो अगर ये AP को फॉर्म करते हैं तो अगली 2 टर्म्स को क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, चेक करेंगे कि क्या ये AP को फॉर्म करता है। अगर AP को फॉर्म करता है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स को फाइंड करेंगे। तो वही प्रोसेस बच्चों, A1 A2 A3 A4 को पहले मार्क कर लेंगे। तो ये मेरा A3 हो गया, ये A4 हो गया, ये A5 हो गया। आइए चेक करते हैं। तो देख सकते हैं कॉमा से यहाँ पे क्लियरली 5 टर्म्स मेंशन है। तो सबसे पहले हम D को फाइंड करेंगे। D क्या होगा, A2 माइनस A1। तो बच्चों A2 कितना है, 2, A1 कितना है, -2। तो D आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 2 माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो जाएगा, 4। तो A2 माइनस A1 करने पर जो डिफरेंस आया दो कॉन्स्टिट्यूटिव, फर्स्ट 2 कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना आया, वो आया -4, आप देख सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे A3 माइनस A2। तो A3 कितना है स्टूडेंट्स, -2 है। और A2 कितना है बच्चों, माइनस ये वाला साइन है, लेकिन A2 आपका 2 है। तो -2 क्या हो जाएगा, -4। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अगर आपको एक भी डिफरेंस ऐसा मिल जाता है जो प्रीवियस के इक्वल नहीं आता है, तो आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो AP की कंडीशन है वो थर्ड टर्म तक ही नहीं सेटिस्फाई हो रही है, तो आगे क्या सेटिस्फाई होगी। अगर होगी भी तो हमारे लिए वो सीक्वेंस जो है वो AP को फॉर्म नहीं करेगा। तो ये आप समझ गए। तो बच्चों इसका आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा, दिस विल नॉट फॉर्म एन AP, दिस इज नॉट एन AP, दिस इज क्या है बच्चों, दिस इज नॉट एन AP। तो ये AP नहीं होगी। ये आपको क्लियर हो गया है क्यों नहीं होगी, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्यों AP नहीं होगी। तो ये हमने C पार्ट को कर लिया है। आइए हम लोग D पार्ट को करते हैं। ये आप नोट कर लेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। और D पार्ट को भी हम जल्दी से देखते हैं क्या है D पार्ट, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, क्योंकि इसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, ओके। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो D पार्ट में आपको क्या करना है, A1 A2 A3 A4 दिया गया है। तो ये A1 है, A2 है, A3, यानी A1 A2 A3 ऑल इक्वल है, सॉरी A3 ऑल इक्वल है। फिर A4 A5 A6 A7 A8 A9, इस तरह से 9 टर्म्स दी गई। अब देख सकते हैं क्लियरली स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे टोटल 9 टर्म्स दी गई हैं। तो इस तरह से A1 A2 A3 की वैल्यू 1 1 1 है, A4 A5 A6 की वैल्यू 2 2 2 है, और A7 A8 A9 की वैल्यू 3 3 3 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, क्या जो D होगा कॉमन डिफरेंस, वो मैं पहले फाइंड करूँगा। तो मैं A2 माइनस A1 को फाइंड करता हूँ। तो A2 माइनस A1 क्या होगा बच्चों, आप कह सकते हैं सर A2 कितना है, 1 है, और A1 भी 1 है। तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0।
इस तरह से कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 कितना आ गया आपका 0 आ गया। फिर हम फाइंड करेंगे A3 माइनस A2, तो D होगा बच्चों A3 माइनस A2। A3 कितना है बच्चों, A3 1 है और A2 भी 1 है। आप देख सकते हैं क्लियरली A3 कितना है 1 है और A2 भी 1 है, तो डिफरेंस कितना आ गया 0 आ गया। ये चीज़ क्लियर है। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा है, यानी जो डिफरेंस है वो 0 0 आ चुका है। लेकिन अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट पेयर ऑफ टर्म्स, दैट इज A4 माइनस A3। तो बच्चों A4 कितना है आप देख सकते हो क्लियरली, A4 2 है और A3 कितना है, A3 1 है, तो 2 माइनस 1 कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो रही है? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आ गया है 1 आ गया। तो पहले 0 आया फिर 1 आया, तो क्या ये AP का फॉर्मेशन करेगा? तो डेफिनेटली दिस इज नॉट एन AP, ये एक AP नहीं होगी, यानी इस C एंड D पार्ट में कोई भी यहाँ पर AP आपकी होने वाली नहीं है। कि ये चीज़ बच्चों आपको क्लियर हो चुकी है कि C एंड D पार्ट AP क्यों नहीं होगी? क्योंकि दो कॉन्स्टिट्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस थ्रू आउट द प्रोग्रेशन, या यू कैन से थ्रू आउट द सीरीज, या थ्रू आउट द सीक्वेंस, या थ्रू आउट द गिवन नंबर्स इज नॉट कमिंग सेम। ठीक है, इसलिए ये AP नहीं होगी। तो ये आप नोट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको लिखना है बच्चों कि दिस इज नॉट एन AP। तो दिस इज नॉट एन AP, ये एक AP नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके दो एग्जाम्पल थे स्टूडेंट्स।